Jai Hind everyone and welcome you all to the online class of Sri Ram Public School, and once again I am back with your economics class, and hope that you people have watched yesterday's lecture completely. So we were on the topic of statistics और इसमें हमारी फोर्थ चैप्टर यानी सेकेंड यूनिट का जो है सेकेंड चैप्टर चल रहा था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। और कल हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था। ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट स्टेप जो होता है क्लासिफिकेशन, क्या होता है, उसके ऑब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं, मीन्स ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, और बेसिकली डेफिनेशन के बेसिस पर क्या फीचर निकल कर आ रहे थे क्लासिफिकेशन प्रोसेस के। आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन, मीन्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन प्रोसेस। एक अच्छी क्लासिफिकेशन प्रोसेस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। सो फर्स्ट वन इज़ क्लासिफिकेशन शुड बी अनएम्बिगुअस, मीन्स क्लासिफिकेशन प्रोसेस आपकी जो है, देखो क्या होती है क्लासिफिकेशन, वो प्रोसेस जहाँ पर आप ग्रुप्ड डेटा को या रॉ डेटा को कलेक्ट कर रहे हो, उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हो, हाँ, कलेक्शन के बाद उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हो किसी लॉजिकल सेंस में, ठीक, लॉजिकल ग्रुपिंग में उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हो, वो आपकी क्लासिफिकेशन है। तो अब ये जो क्लासिफिकेशन है यानी ये जो ग्रुपिंग है, कह लीजिए दूसरे शब्दों में, तो ये ग्रुपिंग जो है आइडेंटिफिकेशन डेटा का, ये अनएम्बिगुअस होना चाहिए यानी अनडाउटफुल होना चाहिए। हम न्यूमेरिकली इन्फॉर्मेशन को क्यों एक्सप्रेस करते हैं, ताकि हमारा कोई भी डाउट जो है वो क्लैरिफाई हो जाए, अंदाजे में बात ना होकर एक न्यूमेरिकल फैक्ट के साथ में बात हो, जहाँ पर हम न्यूमेरिकली ये कह सके विद नंबर्स, विद प्रूफ दैट दिस इज़ द रिज़ल्ट, दिस इज़ द कंक्लूजन, और इसके पीछे कंक्लूजन के पीछे ये रीज़न है, ये फैक्ट्स हैं, ठीक है। तो अब अगर वो नंबर्स हमारे सही तरीके से अरेंज होंगे तभी हम उनको बिना डाउट के कंक्लूड कर सकते हैं, उनके बेसिस पर कोई रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। सो क्लासिफिकेशन जो है वो अनएम्बिगुअस होनी चाहिए। सेकेंड वन, क्लासेस मस्ट नॉट ओवरलैप। क्लासेस जो हैं वो ओवरलैप नहीं होनी चाहिए, हाँ, कभी भी। क्लासेस मस्ट नॉट ओवरलैप, और मस्ट नॉट ओवरलैप का मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। किस तरह से, जो डेटा है वो हर एक डेटा एक ही क्लास को रिप्रेजेंट करे या एक ही क्लास में शामिल हो। ऐसा नहीं हो कि एक डेटा को आप 2-3 क्लासेस में इंक्लूड कर लीजिए, तो फिर क्या होगा, फिर आपकी एडिशनल काउंटिंग यानी काउंटिंग जो है डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी, जहाँ पर आप रिपीटिव काउंटिंग कर देंगे, एक आइटम को 2 या 3 बार गिन लेंगे, काउंट कर लेंगे, तो रिज़ल्ट आपका क्या हो जाएगा, वो डाउटफुल हो जाएगा, फिर रिज़ल्ट इनकरेक्ट हो जाएगा, कंक्लूजन, ठीक है। नाउ थर्ड फीचर इज़ क्लासिफिकेशन शुड बी स्टेबल। क्लासिफिकेशन जो है वो स्टेबल होना चाहिए। मीन्स क्या होता है, मीन्स स्टेबल होना चाहिए, हाँ, इट इज़ नॉट स्टेबल, एक्चुअली इट इज़ स्टेबल। यहाँ करेक्शन देख लीजिएगा, इट शुड बी ये बी की जगह पर पी टाइप हो गया है, बट इट शुड बी स्टेबल। सो क्लासिफिकेशन शुड बी स्टेबल, मीन्स स्टेबिलिटी लिए हुए होना चाहिए। कोई एक ऑब्जेक्टिव से हम स्टडी कर रहे हैं तो ये नहीं हो कि उसमें 10 और यूनिट्स को 10 और यूनिट्स को ऐड ऑन किया और हमारा पूरा क्लासिफिकेशन जो है वो डिस्टर्ब हो गया। इतनी स्टेबिलिटी होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, स्टेबिलिटी से मीन्स है हमारा कि जो भी जिस भी तरह से हमने इंक्वायरी की है वो उस पर फिट बैठना चाहिए वो क्लासिफिकेशन, ठीक। तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन शुड बी स्टेबल। अब इसके बाद फोर्थ वन, क्लासिफिकेशन शुड बी फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल होना चाहिए क्लासिफिकेशन को, मीन्स ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली आप इंक्वायरी कर रहे हो, डेटा को कलेक्ट कर रहे हो, फिर उसे वेरियस बेसिस पर क्लासीफाई कर रहे हो।
अब ये क्लासिफिकेशन प्रोसेस इतनी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि हम चाहें तो उस एक ऑब्जेक्टिव के थ्रू कलेक्ट की हुई इंफॉर्मेशन को दो से ज़्यादा बेसिस पर क्या कर सकें, कंक्लूड कर सकें, या कह लो कि दो से ज़्यादा बेसिस पर हम जो है उसको यूज़ कर सकें। ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए डेटा में। नेक्स्ट वन आ गया, क्लासिफिकेशन शुड बी सूटेबल टू इंक्वायरी। जो ऑब्जेक्टिव है हमारा उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन किया जाना चाहिए। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये स्टडी कर रहे हैं कि हमारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो क्लासिफिकेशन भी सब्जेक्ट्स के बेसिस पर ही होना चाहिए, फेवरेटिज्म के बेसिस पर, कि हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक विच सब्जेक्ट, या कौन से सब्जेक्ट को कितने स्टूडेंट प्रेजेंट जो है वो पसंद करते हैं। तो इस तरह से ये प्रेजेंटेशन होना चाहिए, ना कि डिसलाइक्स के बेसिस पर। डिसलाइक के बेसिस पर आप लाइक्स का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो इस हिसाब से ये जो इंक्वायरी हो जाएगी आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने डिसलाइक के बेसिस पर अनसूटेबल क्लासिफिकेशन कर दिया। नेक्स्ट और लास्ट वन है आपका, क्लासिफिकेशन शुड हैव अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। क्लासिफिकेशन में जो है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी होनी चाहिए, यानी नंबर्स में एक्यूरेसी होनी चाहिए। जो भी आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है न्यूमेरिकली, वो करेक्ट मैनर में पहली बात तो लिखे हुए होने चाहिए, और दूसरी चीज़ उनका कलेक्शन भी जो है वो रिलायबली अच्छे तरीके से और अर्थमेटिकली राइट मैनर में किया गया हो। ठीक है, इसके बाद उनका क्लासिफिकेशन भी जो है वो सही तरीके से क्लासेस बनाकर, जो कि टैली वगैरह में प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा डेटा हैंडलिंग के चैप्टर में, कि आप क्लास इंटरवल वगैरह बनाते हो, तो उसको सही तरीके से अर्थमेटिकली फॉर्मूले के हिसाब से सही तरीके से आप उसको क्लास के अकॉर्डिंगली प्रेजेंट करिए। दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लासिफिकेशन। ये 6 पॉइंट आज मैंने एक्सप्लेन किए। ये 6 पॉइंट आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। टुमारो वी विल कम विद अनदर टॉपिक, दैट इज़ मैथड ऑफ क्लासिफिकेशन। बहुत वास्ट टॉपिक है ये, मैथड ऑफ क्लासिफिकेशन, जहाँ पर आप क्लासिफिकेशन करने के डिफरेंट मेथड्स को स्टडी करोगे। किस तरह से हम डेटा को क्लासीफाई कर सकते हैं, यानी ग्रुपिंग में डिवाइड कर सकते हैं, किस तरह से डेटा को ग्रुप कर सकते हैं, ये हम कल से एक एक मेथड स्टडी करना शुरू करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।